हम जितनी भी गालियां बकले पाकिस्तान को, मोदी सरकार तिलमिलाई हुई है। ये बीजेपी के जो अंधभक्त हैं ये हैरान परेशान हैं, गोदी मीडिया बिल्कुल बौखलाई हुई है। लेकिन पाकिस्तान को आज पूरी दुनिया इज्जत के नजर से देख रही है। एज ए इंडियन ये बात मैं आपको सच्ची सच्ची बता दूं। वहीं अब बड़ा अपडेट ये है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच डिफेंस एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के अंतर्गत पाकिस्तान ने अपने टॉप क्लास फाइटर जेट सऊदी अरब में तैनात कर दिए हैं। उधर दूसरी तरफ बड़ी खबरों में ये खबर है कि लेबनान में एक बार फिर से आज भी इजराइल ने बमबारी की, जिसमें 10 लोगों की शहादत हुई है। देखिए, हराम अल्लाहु अकबर। यानी ये बात क्लियर है कि इजराइल अपने औकात पर ही रहेगा, वो बाज नहीं आएगा। पूरी तरह से वो डील खराब करने की कोशिश कर रहा है। लेबनान में आतंकी हमलों में एक पैरामेडिकल का जो एक व्यक्ति है वो शहीद हुआ है और इजराइल लगातार लेबनान पर बमबारियां कर रहा है। मैं डे 1 से ईरान के लोगों से और ईरान की IRGC से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ब्रिटेन पर ध्यान दो, ब्रिटेन पर ध्यान दो। लीजिए, रिपोर्ट ये कह रही है कि जिस दिन 300 लेबनीज लोगों का नरसंहार इजराइल ने किया, उसी दिन उसी समय लेबनान के आसमान में ड्रोन नजर आया था ब्रिटेन का। जी हां, तो ये क्या बमबारी कर रहा था, नजर रख रहा था, लेबनान के लोगों की जासूसी कर रहा था, क्या कर रहा था? जहां जहां अमेरिका और इजराइल होते हैं वहां ब्रिटेन के हथियार और फाइटर जेट ड्रोन भी होते हैं। तो क्यों ब्रिटेन को इग्नोर किया जा रहा है? मेरे दोस्तों, लेबनान की हालत पतली है। ये देखिए, लेबनान में जो मुसलमान मारे गए उनके जनाजों पर जनाजे उठ रहे हैं, चारों तरफ चीखो पुकार की आवाज है। मोहतरम हजरात, आज की तारीख में भी लेबनान पर बमबारी हुई है, लोग मारे गए हैं। जो ईरान बार बार कह रहा था कि पहले इस पर बात होगी, अब देखिए लेबनान के अंदर हमला करके बिना मेहनत किए इजराइल और इजराइल के ऑफिसर्स बड़े आसानी से अमेरिका और ईरान की डील खराब कर सकते हैं। ईरान की जो डेलीगेशन कल रात पहुंची थी पाकिस्तान, अब उनकी मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हुई है। मीटिंग होने से पहले, जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की गई है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सामने ईरान ने अपनी पहली शर्त रखी है, अपनी शुरुआती शर्तें रखी हैं। उधर ईरान में 42 दिन हो चुके हैं, 43 दिन, यानी यूं कहूं 1000 घंटे हो चुके हैं। 1000 घंटे से ईरान के अंदर इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। पाकिस्तान की घिनौनी शख्सियत आपको दिखाना चाहूंगा, लोगों को बुरा लगेगा लेकिन एक ये भी तो तस्वीर है पाकिस्तान की। जो पाकिस्तान के लोग ईरान के समर्थन में अमेरिका की एम्बेसी के बाहर जाकर नारेबाजी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की पुलिस अपनी पाकिस्तानी आवाम के ऊपर गोलीबारी कर रही है। ईरान के अंदर 277 स्टूडेंट और 67 यानी 67 टीचर्स भी शहीद कर दिए गए हैं। ईरान की जीत का ढोल पूरी दुनिया में बज रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री ने अपने एक पॉडकास्ट न्यूज में साफ साफ कहा है, मतलब रेडियो पर उन्होंने कहा है कि तुम नॉलेज पर बम गिराकर उसे मिटा नहीं सकते। ईरान के पास न्यूक्लियर की नॉलेज है, तो उनके वैज्ञानिक को मार दो, उनके लोगों को मार दो, लेकिन वो नॉलेज ईरान के पास पहुंच चुकी है। ईरान ऑफिशियल ने फिर से एक बार न्यूज चैनल पर, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज चैनल पर रिपीट किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा है और हम अपने हिसाब से चलाएंगे। मेरे दोस्तों, आगे उन्होंने ये भी कहा है कि जो ईरान की आवाम पिछले 40 दिन से सड़कों पर है, इस आवाम ने, बेखौफ आवाम ने मजबूर किया है अमेरिका को कि वो हमसे बात करे।
वरना वो हमसे कभी बात ना करते। उधर अमेरिका के एक प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े ये है, ठीक, इन्होंने कहा है, और ये छोटे मोटे प्रोफेसर नहीं हैं, ये भी बता दूं आपको, इन्होंने कहा है कि ईरान के पास इतना एनरिच यूरेनियम है कि वो 15 से 16 परमाणु हथियार बना सकता है, और आने वाले वक्त में ईरान एक परमाणु हथियार का टेस्ट करने वाला है, और अमेरिका, इजराइल, दुनिया की कोई ताकत अब ईरान को नहीं रोक पाएगी। मुर्दा ओआईसी ने 4 दिन के बाद, 4 दिन पहले जो इजराइल ने ऐलान किया था कि हम सेटलमेंट करेंगे, यहाँ कब्जा करेंगे, गाज़ा में यहाँ कब्जा करेंगे, फ़िलिस्तीन में वहाँ कब्जा करेंगे, वेस्ट बैंक में वहाँ कब्जा करेंगे, दोस्तों ओआईसी ने निंदा की है, और खुदा की कसम निंदा के अलावा इसकी और कोई औकात नहीं है कुछ और कर सके। उधर नया काफिला नजर आया है, ये देखिए, फ्लोटिला का नया काफिला मेडिकल हेल्प के साथ, एक्टिविस्ट के साथ भारी मात्रा में तेजी से इजराइल की तरफ बढ़ रहा है। उधर फिलिस्तीन में डेथ पेनल्टी लागू हो चुकी है, जिसके बाद हैवान सुअर की नस्ल बेंजीवीर, जो एक आतंकवादी है, नेता नहीं, इसने कहा है कि मैंने उनका फिलिस्तीनियों का खाना पानी पहले से छीन रखा था, अब कानून पास हो गया है, अब मैं उनकी जिंदगी छीनूंगा। ये मीडिया पर आकर कह रहा है, और दुनिया को इजराइल अच्छा लगता है। दोस्तों, उनको इजराइल पसंद नहीं है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इशारा साफ साफ है, उनको इजराइल की यह हैवान शैतान नीति पसंद है, जो मुसलमानों को नरसंहार करता है, तुरंत ये लोग उस व्यक्ति को अपना वालिद मोहतरम और बाप बना देते हैं। उधर ईरान की मौज आ गई है, अमेरिका के जहाज जो मार कर गिराए थे ईरान ने, उसमें जो लेज़र हथियार लगा हुआ था, जी हाँ, उसमें एक लेज़र हथियार लगा था भाई, उसको मलबे से रिकवर कर लिया है। ये कहा जा रहा है जो C-130, C-17 और CH-47 हेलीकॉप्टर जो वहाँ पहुँचा था, उसके अंदर ये चीज़ लगी हुई थी तीनों में। अब ये किसके अंदर था नहीं पता, लेकिन ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। ईरान के हत्थे लग चुकी है, अमेरिका के पसीने ऑलरेडी छूट रहे हैं। उधर गुलाबी सुअर की जितनी दुनिया में बेइज्जती हुई है ना हुई होगी, बौखलाहट में वो कुछ भी लिख रहा है, बक रहा है बेचारा, मुझे तो तरस आ रहा है। दोस्तों, ये कह रहा है कि ईरान एक नाकामयाब देश है, जबकि खुद यूरोप के देश, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, टॉप के अखबार लिख चुके हैं कि ईरान जीत गया है। हज़रात मोहतरम, अभी इंतज़ार करना है आप लोगों को, क्योंकि अभी ना हमले हो रहे हैं, ना कोई बवाल हो रहा है, अभी सारी नज़र पाकिस्तान पर है, और बातचीत क्या होगी ये इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए आप भी आराम कीजिए, थोड़ा आराम यार मुझे भी करने दीजिए। नज़र, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, ऑफिस के अंदर ही हूँ, जैसे जो कुछ भी होगा सब कुछ आपको हम बताएंगे। जय हिंद।